आज इस पे बात करेंगे कि शेर अफजल मरवत की पीटीआई से निकालने की असल कहानी क्या है और वो कौन थे जो शेर अफजल मरवत को पार्टी में बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा की जो पीटीआई की जो लीडरशिप है वो इस वक्त शेर अफजल मरवत के पीछे खड़ी है, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप में शदीद इख्तिलाफात, लड़ते हम हैं, झगड़ते हम हैं, सारी तहरीक हम चलाते हैं और सारी जो पंजाब में जो हो रहा है वहाँ डेफिनेटली खैबर पख्तूनख्वा में एक डिस्पॉन्डेंसी सी उभर रही है कि सारी तरक्की पंजाब में हो रही है और पख्तूनख्वा सिर्फ जो है मुजाहरे और मुतालबे कर रहे हैं। इसी पे बात करेंगे और आखिर में आर्मी चीफ ने इमरान खान का खत क्यों नहीं पढ़ा, ये एक असल कहानी है और ये खत लिखा कि तीसरे खत की लिखने की असल कहानी क्या है, इस पे बात करेंगे आज के वीलाग में। पहली बात तो ये है कि शेर अफजल मरवत 3-4 वजूहात जो अभी तक सामने आई है, क्योंकि अभी तक तो नी जर्क रिएक्शन से हर एक बंदा तबसरा कर रहा था, लेकिन असल जो सूरत हाल वो ये है वो कि पंजाब की जो क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो शेर अफजल मरवत को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। शेर अफजल मरवत की पॉपुलैरिटी अभी भी मेरे ख्याल में इमरान खान के बाद अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जवानों में कोई ज़्यादा पॉपुलर है तो वो शेर अफजल मरवत है। और उसकी एक रीज़न भी है। शेर अफजल मरवत ठीक है, बात सख्त करता है और समटाइम जो है वो पार्टी लाइन को क्रॉस करता है, लेकिन द रीज़न इज़ शेर अफजल मरवत को ये क्रेडिट जाती है कि जब पार्टी की सारी क़यादत कोई भी घर से नहीं निकल रहा था, जिस तरह आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब की क़यादत जो है ना घरों में बैठी हुई है, जब भी कोई बात करते कहते जी हम पे जुल्म करते हैं, हुकूमत हमें छोड़ती नहीं है, पुलिस हमें अरेस्ट करती है। द सेम जब पूरी पार्टी और खैबर पख्तूनख्वा में भी यही सूरत हाल थी, तो यही शेर अफजल मरवत थे कि बाजवड़ जाता था मोटरसाइकिल पे, मोमन जाता था मोटरसाइकिल पे, मतलब यह है कि बाजवड़ से लेकर टांग तक, डेरा इस्माइल खान तक इस बंदे ने पार्टी को रिवाइव किया। और मुझे याद है कि जब ये चारसद्दा जा रहा था और चारसद्दा में जिस तरह इसने पार्टी की उस वक्त कन्वेंशन की जब कोई सोच भी नहीं सकता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई जलसा कर सकता है या कोई कन्वेंशन कर सकता है या कोई वर्कर्स को इकट्ठा कर सकते हैं। शेर अफजल मरवत यही वजह है कि आज भी पीटीआई का जो वर्कर है वो शेर अफजल मरवत को बहुत ज़्यादा चाहता है, उसके साथ मोहब्बत करता है और उसको आइडियलाइज करता है, उसकी स्टाइल को, और इंतहाई पॉपुलर है। अब शेर अफजल मरवत को चंद दिन पहले आप लोगों ने खबर सुनी होगी कि फवाद चौधरी साहब जो है वो पार्टी में वापस आ रहे हैं और खान साहब ने तकरीबन उसकी जो है मंजूरी दी है। आज अगर ये वाक़या ना होता शायद शोएब शाहीन को जिस तरह उसने थप्पड़ मारा, और यही शोएब शाहीन है जो शेर अफजल मरवत के खिलाफ है, और यही सलमान अकरम राजा है जो शेर अफजल मरवत के खिलाफ है, क्योंकि शेर अफजल मरवत पार्टी को पॉपुलर करना चाह रहा है, पार्टी को स्ट्रीट तक, अवाम तक ले जाना चाह रहे हैं। और ये जो लोग हैं सलमान अकरम राजा साहब, ये जो है कहते हैं बस हम अपने चैम्बर्स में बैठे होंगे और वहाँ पे बैठ के स्काइप पे या व्हाट्सएप पे या जो है ना टीवी उसको एक इंटरव्यू जो है वो देंगे, वो इसी हद तक है। तो सबसे बड़ा मुखालिफ जो था शेर अफजल मरवत का तो सलमान अकरम राजा था। अभी शेर अफजल मरवत के पीछे जो है पख्तूनख्वा की सारी पीटीआई जो है वो इस वक्त खड़ी है। द रीज़न इज़ कि उनको पता है कि शेर अफजल मरवत की अहमियत क्या है पार्टी में। अली अमीन खान हो, जुनैद अकबर खान हो, अली मोहम्मद खान हो, जो भी आप खैबर पख्तूनख्वा से वो सारे, इवन जो बैरिस्टर गौहर साहब है, वो सब चाह रहे कि शेर अफजल मरवत के साथ जो हुआ है कि नहीं होना चाहिए था, और शेर अफजल मरवत पार्टी का एक असासा है। लेकिन दूसरी साइड पे पंजाब अगर आप देखें तो पंजाब मुकम्मल तौर पर शेर अफजल मरवत को बर्दाश्त नहीं कर रहे, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि इस वक्त वैसे भी पीटीआई में बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम तो मिलते हैं, देखते हैं, सुनते भी हैं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का जो चैप्टर है उसमें एक टेंशन चल रही है। खैबर पख्तूनख्वा के हालात इस वक्त ऐसे हैं कि माशी लिहाज से, अमन के लिहाज से, सियासी लिहाज से सूबा इंतहाई जो है वो ख़राब सूरत हाल का सामना है। दूसरी साइड पे देखें पंजाब में तरक्की भी हो रही है, ज़राअत की तरक्की, लाइफ स्टॉक की तरक्की, बिजनेस, मतलब है कि जिस तरह मरियम नवाज, उसका कोई मैच ही नहीं है। अभी पीटीआई वाले खैबर पख्तूनख्वा
से सिर्फ जलसे हो रहे हैं, जुलूस निकल रहे हैं, मुजाहरे हो रहे हैं। इवन यहाँ तक कि नेशनल असम्बली में भी जितनी लीडरशिप है खैबर पख्तूनख्वा से, उसने आज तक जो है ये नहीं कहा कि जी पंजाब में तरक्की हो रही है तो खैबर पख्तूनख्वा को क्यों इग्नोर किया जा रहा है, सिंध में तरक्की हो रही है तो खैबर पख्तूनख्वा को क्यों इग्नोर किया जा रहा है। तो दिल में तो ये बिल्कुल, और प्राइवेटली ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। सवाल उनसे ये होता है कि जी धांधली तो पंजाब में हुई है, खैबर पख्तूनख्वा में बकौल PTI के धांधली हुई ही नहीं है, तो फिर क्या वजह है कि पंजाब वाले प्रोटेस्ट नहीं करते? पंजाब वाले कहते हैं जी हम पे जुल्म हो रहा है, हमें पुलिस नहीं छोड़ती। अभी अगर एक गांव से 5000 लोग निकले तो पुलिस उसको फिर मैनेज नहीं कर पाएगी, लेकिन अभी तक पंजाब से जो है 100 बंदों का रेला नहीं निकला है। सारा जो होता है खैबर पख्तूनख्वा पे। तो खैबर पख्तूनख्वा एक साइड पे लीडरशिप के साथ ज़्यादा थी, क्योंकि अब फवाद चौधरी, शोएब शाहीन और ये सलमान अकरम राजा साहब, ये लोग सामने आएंगे। वहाँ से जो है बैठे हुए हैं पंजाब की लीडरशिप, या पेशावर में बैठी हुई है, या जो है ना रोपोश हुई है, और सारी पार्टी चला रही है खैबर पख्तूनख्वा के प्रोटेस्ट वो कर रहे हैं। और सारे उन पे जब कोई बात हो जाती है तो उनके साथ यही कि शेर अफजल मरवत को, उसने मरवत ने क्या किया था, सवाबी जलसे में लोगों ने उनके नारे लगा रहे थे और उन्होंने रिस्पॉन्ड किया था, और इस पे सलमान अकरम राजा की तबीयत पे नागवार गुजरी, इमरान खान को अप्रोच किया, इमरान खान ने बकौल उनको पार्टी से निकाला है। तो इस वजह से इस वक्त जो सूरत हाल है PTI खैबर पख्तूनख्वा की, तो मैं समझता हूँ कि अगर इसी तरह ये चलती रही तो एक पार्टी इंतहाई अनपॉपुलर हो रही है। आम आदमी यही सवाल कर रहा है कि जी खैबर पख्तूनख्वा सिर्फ प्रोटेस्ट के लिए हैं, सिर्फ जलसों के लिए हैं, जुलूसों के लिए है। पंजाब में न जलसे होते न जुलूस होते, वहाँ पे बिजनेस है, वहाँ पे ट्रेड है, वहाँ पे माशी तरक्की है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है, वहाँ पे सब अच्छी, क्रिकेट वहाँ पे हो रहा है, मेले वहाँ पे हो रहे हैं, ठेले वहाँ पे हो रहे हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में रोज़ाना हम लाशें उठा रहे हैं या रोज़ाना हम मुजाहरे कर रहे हैं। तो इस पे लोगों में आहिस्ता आहिस्ता वो जो है एक नफरत जो है ना PTI की लीडरशिप के खिलाफ, कि ये सूबे के लिए कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है और वो अपनी पार्टी को वफादार। तो ये 2 अहम चीज़ें हैं। और तीसरी बात, देखिए आर्मी चीफ को जो ख़त लिखा गया है उसका मकसद डेफिनेटली इमरान खान साहब का ये नहीं था कि ये ख़त जाए और आर्मी चीफ पढ़े और वो मुझे वापस लिख दे कि इज़्ज़त माब जनाब इमरान खान साहब, आपका ख़त मुझे मिला और मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे। डेफिनेटली इस तरह नहीं होता है। और ये आर्मी चीफ को भी पता है कि ओपन लेटर किसी लिफाफे में किसी डाकिया के हाथ नहीं जाती, वो इसी तरह ओपन लेटर होता है ताकि सब पढ़े कि इमरान खान के क्या खदशात है और वो क्या चाहते हैं आर्मी चीफ से। तो जाहिर बात है आर्मी चीफ ने तो जवाब पॉलिटिकली करेक्ट दिया कि अगर ख़त आया तो मैं प्राइम मिनिस्टर को भेजूंगा। लेकिन एक हकीकत है कि मिलिट्री का इंटरवेंशन जो है वो तो पॉलिटिक्स में है और वो तो विजिबल है। अब इसको निकालना कैसे? एक तो इमरान खान का प्रेशर जो है ये कंटिन्यूसली उस पर पड़ रहा है, लेकिन साथ साथ इसका एक होता है कि अपोजिशन, इमरान खान की जो अपोजिशन है, जो हुकूमत, वो भी कमज़ोर होती जा रही है। तो ये ख़तों का सिलसिला है। देखिए इमरान खान ने जो हासिल करना था वो हासिल कर दिया। 4 दिनों से मुसलसल उसी ख़त के मंदरजात पे बात हो रही, खान साहब ने क्या कहा, खान साहब ने क्यों कहा, खान साहब ने लेटर क्यों लिखा, तीसरा लेटर क्यों लिखा, वगैरह वगैरह। और यही है कि कोई पॉलिटिकल लीडर चाहता है। हालांकि उनके इन खतूत पे मौलाना फजल रहमान साहब भी नाराज़ है और दीगर भी। वो कह रहे हैं कि जी अपोजिशन अलायंस में पर्सनल एजेंडा नहीं होना चाहिए, आके जो है एक मुश्तरका एजेंडे पे बात करते हैं। लेकिन खान तो खान है, खान की अपनी सियासत है। लेकिन खान साहब के लिए अब मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा की जो लीडरशिप है उसको मुतमईन करना ज़रा मुश्किल होगा।